आज हम माता का अंचल पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि भोलानाथ नामक बालक अपने बाबा यानी पिताजी के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। जब बाबा पूजा पर बैठते तो भोलानाथ उनके साथ बैठता। जब बाबा आटे की गोलियां बनाकर गंगा नदी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते तो भोलानाथ उनके कंधे पर सवार होकर उनके साथ जाता। बाबा कई बार भोलानाथ के कुश्ती लड़ते और भोलानाथ से परास्त होकर भोलानाथ का मनोबल बढ़ाते। इसी प्रकार भोलानाथ अपने हम उम्र के साथियों के साथ विभिन्न प्रकार के नाटकीय खेल खेलता है, उसका वर्णन भी हमने पढ़ा। अब उसी क्रम में अपनी कहानी को बढ़ाते हुए लेखक लिखते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को खिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की रहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ भांग गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बाई का क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। यहाँ आमोले शब्द आया जिसका अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा, और ओहार शब्द का अर्थ है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वे अपने साथी बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के नाटकीय खेल खेलते, जो समाज में होते हुए देखते थे वैसा ही करते। ऐसे ही खेलों में एक खेल वो करते कि एक बारात का जुलूस निकाला जाता, यानी चबूतरा इस नाटक का मंच बनता। चबूतरे के एक कोने से बारात चलती, जिसमें लेखक समधी बनकर बकरे पर चढ़कर चबूतरे के दूसरे कोने में बारात लेकर पहुंचते और वहाँ जो कि एक घर को दुल्हन का घर मानकर उसको सजाया जाता, वहाँ से दुल्हन को एक खटोली पर लाल ओहार यानी लाल कपड़ा डालकर, एक तरह से जैसे दुल्हन की डोली सजाई जाती है वैसे ही लाल कपड़ा डालकर उसके अंदर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। और जब उसको लेकर वापस आ रहे होते तो बाबूजी कई बार उस लाल कपड़े यानी ओहार को उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते यानी देखने लगते, और तब हम हंसकर उस खेल को वहीं पर छोड़कर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर हम लड़कों की मंडली यानी हम लोगों का जो समूह था वो फिर जुट जाता और इकट्ठा होकर फिर हम सलाह करते कि अब खेती करेंगे, और इस तरह से चबूतरे पर हम खेती करने लगते। वहाँ चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती, कुआं बन जाता, मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ को बांधकर वह गराड़ी पर चढ़ाकर उसको लटका दिया जाता। हमारे साथी बच्चों में से ही दो बच्चे बैल बन जाते और इस तरह से वो मोट खींचते। जो कंकर होते उनको हम बीज बनाते और जो ठेंगा होता उनको हल और जुआठा बनाते। चबूतरा खेत बनता और इस प्रकार से देखते ही देखते जो काल्पनिक खेती हम करते थे वह थोड़ी ही देर में खेत जोता, बोया और फिर बाद में उससे फसल भी काट ली जाती। और फसल काटते समय हम लोकगीत गाते, ऊंच नीच में बाई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। और इस प्रकार से
फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते ही ओहार धार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेलों से, मिट्टी के ढेलों से। जो मिट्टी के ढेले होते हैं उनके लिए यहाँ बताया है। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। यहाँ कसोरे शब्द आया जिसका अर्थ है मिट्टी का बना छिचला कटोरा। बटोही यात्री, रहरी अरहर की दाल। अब यह कह रहे हैं कि जब हम फसल काट लेते, जो कि सब कुछ काल्पनिक होता था, उस फसल को काटकर हम अपने पैरों से रोंद डालते। फिर जो मिट्टी का एक छिचला सा कटोरा हमारे पास हम घर से ले आते थे, उसको हम सूप बनाते और उससे हम जो फसल होती उसको साफ करते, ओसाते थे। और जो मिट्टी के दिए घरों में होते थे उनको लेकर हम उनसे तराजू बनाते और तराजू से झूठ मूठ में यानी काल्पनिक रूप से हम फसल का बंटवारा करते थे। और इस प्रकार के खेल हम खेलते तो बाबूजी हमारे इस खेल में भी आकर कहते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, और हम अपने खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार के नाटकीय खेल हम बराबर खेला करते थे कि आसपास से गुजर रहे जो यात्री थे, बटोही थे, वो भी ठिठक कर कई बार हमारे तमाशे देखा करते थे। जब कोई ददरी के मेले में जा रहा होता तो हम ऐसे आदमियों को झुंड को देखकर भी हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। और अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई कोई पालकी को देखते, ओहरदार पालकी, कपड़ा ढकी हुई कोई पालकी जाते हुए देखते जिसमें दुल्हन होती, तो हम चिल्लाने लगते कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इस पर कह रहे हैं कि एक बार कोई बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा वर यानी दूल्हा था, उसने बच्चों को मिट्टी के ढेले से मारते हुए दूर तक खदेड़ दिया। उनको मिट्टी के ढेले से मारते हुए दूर तक खदेड़ डाला। और लेखक कह रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसा दूल्हा कहीं नहीं देखा। पता नहीं कौन ऐसा ससुर था जिसने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला। फिर लेखक बताता है आंधी के बारे में कि जब आंधी आती थी तो किस प्रकार से आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे आम गिर जाते थे और फिर हम चुन चुन कर घुले घुले जो रसीले आम थे, गोपी आम, उनको चबा चबा कर मजे लेकर खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ यानी बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने यानी चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। यानी एक बार जब जोर से आंधी आई तो पट पड़ गई। आकाश में बादल छा गए, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी ठंडी हवा सनसनाती हुई चल रही थी। पेड़ ऐसे हवा से झूम रहे थे मानो वो जमीन को चूम लेना चाहते हैं। और तब ये सारे बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा यानी बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में आंठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले।
हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अठई कुत्ते के शरीर में चिपक कर रहने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं अठई। इनको कीलनी भी बोला जाता है। तो यहाँ लेकर कह रहा है कि जब एक बार बहुत तेज आंधी आई और आकाश में बादल छा गए, बिजली चमचमाने लगी, हवा सनसनाती हुई चलने लगी, पेड़ झूमने और जमीन को चूमने लगे, तब कह रहे हैं कि वहां पर तेज बरसात हुई और हम पेड़ों की जड़ से ऐसे सटकर बैठ गए, चिपक कर बैठ गए, जैसे मानो कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, यानी कीड़ा चिपक जाता है। और जैसे बारिश रुकी तो बहुत सारे बिच्छू बाहर निकल आए, जिनसे डर कर हम लोग भाग गए। और जब वहां से भागे तो हम लोगों में एक बैजू नाम का लड़का है जो बड़ा ही ढीठ और शरारती है। संयोग की बात उस समय बीच में हमको मूसन तिवारी मिल गए और बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ा दिया। उसके चिढ़ाते ही जैसे ही वो बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा बोला, हम सारे बच्चे भी उसके साथ सुर में सुर मिलाकर चिल्लाने लगे। अब मूसन तिवारी ने हम लोगों को दूर तक खदेड़ा। जब हम हाथ नहीं आए तो हमारी शिकायत हमारी पाठशाला में अध्यापक से कर दी और अध्यापक ने 4 लड़के हम दोनों को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी वारंट के साथ भेज दी। गिरफ्तारी वारंट के साथ कि उनको पकड़ के लाओ। और ये लड़के जैसे ही हमारे घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके यानी जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। यहाँ 9-2-11 होना मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। चिरौरी शब्द का अर्थ है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। तो कह रहे हैं कि जब अध्यापक द्वारा मास्टर जी द्वारा भेजे हुए 4 लड़के हमें पकड़ने के लिए आए तो बैजू तो 9-2-11 हो गया यानी भाग गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे पाठशाला ले गए। अध्यापक ने मुझे बहुत डांटा और पिताजी पीछे पीछे जाके अध्यापक की चिरौरी करके यानी कि प्रार्थना विनती आदि करके और उन्होंने मुझे मास्टर जी से छुड़वा दिया। और मुझे अपनी गोद में लेकर जब वो वापस आ रहे थे तो हम इतना जोर जोर से रो रहे थे कि रोते रोते हमने अपने आंसुओं से बाबा का कंधा गीला कर दिया। और जब उनका आंसुओं से कंधा गीला कर दिया तो हम रोते रोते उनके कंधे पर अपने आंसुओं को गिराते जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें अपने साथी लड़कों का एक झुंड मिला जो मतलब नाचते हुए जोर जोर से गा रहा था कि माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। तो ये गाते हुए देखकर फिर क्या था, कह रहे हैं कि हम रोना धोना भूल गए और जिद करके बाबूजी की गोदी से नीचे उतर गए और अपने लड़कों जो हमारे साथ के लड़के थे उनकी मंडली में मिलकर हम भी उनके साथ वही तान सुर अलापने लगे। फिर क्या था, थोड़ी देर में जो लड़के थे वो सामने के मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई।
हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी जब हम लोग सारे नाच और गा रहे थे तो कुछ लड़के मक्के के खेत में चले गए और वहाँ जो चिड़ियों का झुंड दाने चर रहा था, वहाँ अब लड़के उन चिड़ियों को दौड़ दौड़ कर पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन चिड़िया हाथ नहीं आती थी। और लेखक कहता है कि हम दूर खड़े गा रहे थे कि राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और वहाँ हमसे थोड़ी सी दूरी पर बाबूजी और गांव के लोग देख देख कर हंस रहे थे कि देखो चिड़िया की चाहे जान चली जाए, उस बेचारे के चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन लड़कों को इससे क्या, लड़कों के लिए तो एक खेल है, खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पराई पीर दूसरों की पीड़ा। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारे चबूतरा या बरामदा, ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया साफ कर रही थी। मैया यानी माता चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। यहाँ ओसारे शब्द आया जिसका अर्थ है बरामदा, और अमनिया साफ करना या शुद्ध करना। तो कह रहे हैं कि वहाँ गांव के लोग जो खड़े होकर देख रहे थे चिड़ियों को भगाते हुए, उनको पकड़ने की कोशिश करते हुए, वो कहते कि भाई लड़के और बंदर दूसरों की पीड़ा नहीं समझते, इसलिए देखो ये चिड़िया को परेशान कर रहे हैं। फिर हम एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। हमने सोचा उसमें चूहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। बस सांप को देखते ही हम सारे बच्चे रोते चिल्लाते हुए भाग चले। कोई औंधा गिर गया, कोई अंटा चिट, किसी का तो सिर भी फूट गया था, किसी के दांत टूट गए, और ऐसे गिरते पड़ते हम अपने घर की ओर भागे। कह रहे हैं कि हमारा सारा शरीर लहू लुहान हो गया, पैरों के तलवे में कांटे ही कांटे हो गए, और लेकिन हम एक ही रफ्तार से अपने घर की ओर दौड़े जा रहे थे। बाबूजी जो कि बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, उन्होंने हमें पुकारा। इस तरह से दौड़ते हुए आते हुए देखकर उन्होंने हमें पुकार कर रोकना चाहा, लेकिन हम नहीं रुके। दौड़ते हुए मैया के पास चले गए और उसकी गोद में शरण गए। माँ जो कि चावल साफ कर रही थी, उसने भी हमें अपने आंचल में छिपा लिया, और डर के मारे माँ भी रो पड़ी और अधीर होकर हमें इस हालत का कारण हमसे पूछने की कोशिश करती रही, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वह हमें कभी अंग लगाती यानी अपने सीने से लगाती, कभी अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया ना छोड़ी। तो यहाँ हमने देखा कि जब बच्चा सांप को देखकर, जहरीले जीव को देखकर डरते हुए
पढ़ते गिरते दौड़ते हुए अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। बाबूजी रोकना चाहते हैं तो भी नहीं रुकता और माँ अपना काम छोड़कर खुद भी रोने लगती है और बच्चे को सीने से लगाकर बार बार उसको चुप करने के लिए कहती है और उसका दुख दर्द पूछने की कोशिश करती है। बच्चा डर के मारे ठीक से सांप भी नहीं बोल पाता है और इस प्रकार वह तो बस अपनी माँ के आंचल में छिप जाना चाहता है। बच्चे का शरीर थर थर डर के मारे कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। जब बाबूजी पास आते हैं तो वे माँ की गोद से लेखक को यानी कि भोलानाथ को गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन भोलानाथ अपने माता के आंचल की प्रेम और शांति के जो छाया थी, जो चंदेवी की छाया थी, उसको नहीं छोड़ना चाहता था। यानी यहाँ पाठ के अंत में यह पता चलता है कि भोलानाथ अपने दिन का अधिकांश समय अपने बाबूजी के साथ व्यतीत करता है। वह रात को भी अपने बाबूजी के साथ सोता है, लेकिन जैसे ही एक बच्चे पर संकट आता है, विपदा आती है, तो बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के आंचल की छांव में समझता है। अपने माता के आंचल की प्रेम और शांति की जो छाया है वह उसमें ही रहना चाहता है। उसे लगता है कि माता के आंचल की छाया के सामने वह हर प्रकार के संकट और विपदा से मुक्त है। इसलिए प्रस्तुत पाठ जहाँ पिता के लाड प्यार और दुलार के महत्व को दिखाता है, वही माँ के प्रेम और माँ की ममता के महत्व को रेखांकित करता है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।